जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं और परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। 29 मार्च 2025 की रात्रि में 9:45 से शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 4th चरण में आने से चतुर्थ चरण में आने से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि से कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि गोचर वसात नाश भाव में आने पर विशेष कष्टकारक होंगे, क्योंकि यहाँ से आपको शनि की 7.5 लग जाएगी। मीन राशि के शनि की 3 दृष्टि, 3rd दृष्टि आपके धन और संपत्ति भाव पर, 7वीं दृष्टि राशि से रोग भाव पर और 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। तो आइए, अति भयंकर महाप्रलयकारी विनाश के प्रतीक शनिदेव की आपकी राशि पर क्या स्थिति रहेगी, यही समझने का प्रयत्न करते हैं। शनि की मीन राशि में गोचर का सारांश कहें तो इस तरह से आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। आपको विदेश यात्रा में कामयाबी मिलेगी और एक्सपेंसेस भाव में, खर्च भाव में शनि होने से आपके खर्चों में भारी वृद्धि होने वाली है। आपका खर्च, आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं और इसलिए आपको उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यह गोचर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकता है। आँखों में जलन या इन्फेक्शन, आँखों से पानी बहना, आँखों की रोशनी कम होना या पैर में चोट लगना, ऐसी समस्याएं परेशान ज़्यादा करेंगी। और यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिससे विदेश से आपका संपर्क हो, या आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में, MNC में कंपनी में नौकरी करते हैं, तो आपको फॉरेन संपर्कों से या वहाँ से माध्यम से धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस दौरान या इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यून सिस्टम में कमी महसूस हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, बार बार बीमार पड़ सकते हैं। जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, तो इन समस्याओं में और अधिक वृद्धि हो सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा और इसके बाद का समय कुछ आरामदायक होने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी के, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक स्थिति पर। शनि के मीन राशि में गोचर से भाग्य का साथ मिलने से आपकी फाइनेंशियली जो स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इस गोचर काल में कोई बहुत बड़ा धन लाभ, फाइनेंशियल गेन होने के योग संभव है। और स्पेशली 14 मई तक यदि आप इनकम को बढ़ाने का अधिक प्रयास करेंगे तो खर्चों को कंट्रोल करने लग जाएं, तो आप इस समय काल में बचत भी कर सकते हैं। 14 मई तक बृहस्पति राशि से 2nd भाव में रहने तक आर्थिक स्थिति में अनुमान से अधिक लाभ होगा। और जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा काम करने के लिए। राजनीति, फाइनेंस, एजुकेशन, बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोग ज़्यादा लाभ में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब धन संपत्ति से संबंधित सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और संभव है इस समय खर्चे ज़्यादा करें या खर्च को रोकने की कोशिश में भी खर्च होने लग जाए, तो धन संपत्ति का व्यर्थ में अपव्यय हो सकता है। आप छोटी से छोटी समस्या में भी घबरा करके प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे में आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका बचाया हुआ पैसा है वो खर्च करने से सुख में कमी और चिंताओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यात्राओं के दौरान आपका सामान चोरी हो सकता है और जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला फाइनेंस के मामले में भारी पड़ सकता है। इसलिए शनि की 7.5 में बहुत सोच समझ करके काम करना है। जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी राय से काम आपको आगे करना है। तो आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपके प्रोफेशन या आपके बिजनेस के बारे में। तो इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों की। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रह कर के एफर्ट करने चाहिए। जब तक बृहस्पति वृष राशि में है वहाँ तक आपके जो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपको अपने किसी मित्र या सर्कल की मदद से जो अच्छी जॉब मिल सकती है वो आपको रेफ़र कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और जो जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं वो सावधानी से सिफारिश करें। सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत अच्छी उन्नति पाएंगे। और जो लोग विवाहित हैं और वे अपने कैरियर को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आपको जीवन साथी का साथ मिलेगा, पूरा साथ मिलेगा। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब जो ऐसे लोग अपने जीवन में कैरियर को लेकर गंभीर नहीं है उन्हें सबक मिल सकता है। और यदि आप अपने जॉब में भरपूर मेहनत करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस दौरान आपको परेशानियों का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके अपने ही लोग
आपको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, साजिश करेंगे। तो आइए अब बात करें व्यापारियों की। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में स्थितियां धीरे धीरे बेहतर बनेंगी। रिस्क नहीं लेना है। शनि की साढ़े साथी के पहले 100 दिन अर्थात 8 जुलाई तक का समय बहुत सावधानी से पार करें, फिर डिसाइड करें कि आपको किस तरफ चलना है। वैसे शनि के इस गोचर में अपने फील्ड में आप प्रभावशाली व्यक्ति बनकर के उभरेंगे। और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो राहु के लाभ भाव में प्रवेश 18 मई के बाद में इसको डिसाइड करें। तो बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आप अपने बिजनेस को फैलाने में व्यस्त हो सकते हैं और सफल भी होंगे, क्योंकि साढ़े साथी में कोई भी काम समय पर नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। और यदि फैमिली बिजनेस करते हैं तो अपने पिता की बात मानने और उनके बताए अनुसार काम करने में ही भलाई हो। राजनीतिक क्षेत्र वाले व्यक्ति इस समय फायदे में रहेंगे, अपना क्षेत्र में फैलाव करेंगे, पार्टी पक्ष से उन्हें लाभ मिलेगा और कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि जब शनि वक्री होंगे तो इसका उल्टा होगा, अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब प्रतिष्ठित व्यापारिक लोगों से मतभेद उत्पन्न होंगे, आपकी विरोधियों का प्रेशर आप पर पड़ेगा, व्यापार के वॉल्यूम में अचानक कमी देखने को मिल सकती है। शनि की इस वक्री गोचर में व्यवसाय में आर्थिक और कर्मचारियों की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। आपकी व्यापारिक खर्चों में अचानक से वृद्धि होने से आप अपने व्यापार को स्टेबल नहीं रख पाएंगे, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको कोई नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपकी विवाह की, दाम्पत्य सुख की। शनि के मीन राशि में गोचर से दाम्पत्य स्थिति में पहले से कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देगी। व्यवहार में मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। रिश्ते पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। स्नेह अपनत्व की भावना आपको प्रसन्न कर देगी। आप अपने साथी के साथ में जैसा रहना चाहते हैं वैसे रह पाएंगे, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो विवाह के इच्छुक हैं उन लोगों को 14 मई के बाद ही किस्मत पलटेगी और विवाह निश्चित हो पाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, वो यदि किसी से अपना प्यार का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो हिम्मत करके बोल देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आपके साथ गलत तो नहीं होगा। आप महंगे महंगे गिफ्ट देकर के किसी को अपने वश में नहीं कर सकते, सिर्फ अपना बजट खराब कर सकते हैं, यह ध्यान रखना पड़ेगा। और जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, आप तब तक वैवाहिक जीवन में सुख और स्नेह से निराश होना पड़ेगा। आपको अपने झगड़े परिवार के लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करने चाहिए, अन्यथा वे ही लोग आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े या गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके संतान सुख की। मीन राशि में शनि के इस गोचर काल में संतान का सुख और संतान से सहयोग मिलेगा। जो दंपति स्वयं संतान के प्रति लालायित हैं उन्हें डॉक्टरी इलाज का फल मिलेगा। और जो दंपति अपने संतान के विवाह के लिए सोच रहे हैं, इच्छुक हैं, उन्हें 14 मई तक सफलता मिल सकती है, बातचीत फाइनल हो सकती है। और जिनकी संतान विदेश में रह रही है उन्हें लंबे समय के बाद में मिलना संभव होगा। संभव है उनकी विवाह की बात भी फाइनल हो जाए। वृद्ध लोगों को दादा दादी, नाना नानी बनने का सुख मिल सकता है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, तब यह शनि का गोचर संतान के लिए कष्टप्रद बना रहेगा, क्योंकि शनि संतान की आयु के स्थान पर स्थित है। अतः संतान भाव 5वां भाव है, वहाँ से आयु का भाव अर्थात अष्टम भाव 12वां भाव आता है। इसलिए आपको उनकी स्थिति चिंता रह सकती है या उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य में कमी आने से मेंटली स्ट्रेस का सामना आप करना पड़ सकता। और जो संतान नाबालिग है उन्हें बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता देख कर के दुखी हो सकते हैं। और जिनकी संतान बड़ी है, अपने अपने कैरियर के लिए एफर्ट कर रही है, उनको संघर्ष करते देखना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। शनि का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को कुछ बेहतर बनाने की स्टेबिलिटी दे सकता है, क्षमता दे सकता है, कैपेसिटी दे सकता है। और जो लोग लंबे समय से हेल्थ में समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती है वे 18 मई तक ज़्यादा सावधान रहें। 18 मई के बाद सेहत में ज़्यादा सुधार होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म सुधरेगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी। वृद्ध लोगों में भी उत्साहवर्धन होगा, जीने की चाहत बढ़ेगी। लेकिन जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, वहाँ आपको सेहत में गड़बड़ देखने को मिल सकती है, या आपका वजन बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। और कई लोगों को आंख या कान में समस्याएं हो सकती है, ENT की प्रॉब्लम हो सकती है या और दूसरी समस्याएं हो सकती है। इसलिए सही इलाज और सही देखभाल दोनों ही जरूरी है। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। आप मेष राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के उपाय
यह दान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि से कर्म भाव और लाभ भाव दोनों के भाव स्वामी शनि है। शनि के उपाय आपको कामना पूर्ति में सहायक होंगे। सबसे पहले आप जो उपाय जान लीजिए चंद्रमा के उपाय। तो आपको दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल या मोती, सीप, शंख आदि का दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना चाहिए, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़े। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। तो आइए अब बात करें शनि के उपायों की। तो आपको काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा या काले तिल, चमड़े से बनी कोई वस्तु, इनका शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी आए। शुक्रवार की रात में ही काले चने पानी में भिगो दें और शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, हल्की लोहे की पत्ती या कोई कील एक काले कपड़े में बांध देंगे, मतलब गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ आप उसको थोड़ा लपेट देना है और उसको मछलियां जहाँ पर है उनके बीच में डाल देना है। पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक शनिवार को यह क्रिया आपको करनी है। इसके फलस्वरूप शनि जनित जो दोष है या कोप है वो शांत होता है। और जो व्यक्ति मछली भक्षी हैं, जो मछली खाते हैं, उन्हें सावधान होकर के, अतः जहाँ तक संभव हो शनिवार को मछली ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी आप जिन को लोगों को शनि की साढ़े साथी लगती है, ढैया लगता है, उनको पहनना ही चाहिए। और शनि यंत्र के साथ में नीलम जड़वा करके पहनना चाहते हैं तो भी आपको अपनी कुंडली से ही डिसाइड करना पड़ेगा। शनि दोष निवारण कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, ताकि होने वाले लॉस को या नेगेटिविटी को आप पहले ही कंट्रोल कर पाएँ। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ सोने की जगह है वहाँ आसपास रखें। यह आपको मेंटल स्टेबिलिटी देगा और साथ ही साथ आपके सोल, माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों को ट्यून अप करेगा, जिससे आप नेगेटिविटी से, जिससे आप संघर्ष से फाइट कर पाएंगे या इतनी आप में स्टेबिलिटी कैपेसिटी बन पाएगी। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है और यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। जो शनि का एक अक्षरी मंत्र है वो है ओम सम शनिश्चराय नमः, और शनि का तांत्रिक मंत्र है वो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो माँ गायत्री के उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। जहाँ तक संभव हो, जितना संभव हो, आपको शनि के शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था आप मेष राशि वालों के लिए मीन राशि का शनि आने से या मीन राशि में शनि प्रवेश से आपको क्या मुश्किलें आने वाली है, आपको क्या नुकसान होने वाला है, और आपको कहाँ तक ध्यान रखना है, कहाँ सावधानी रखनी है, और आपको अपने कैरियर में, अपने जॉब में या अपनी हेल्थ में, अपने वैवाहिक जीवन में क्या ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपने जाना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कुंडली विश्लेषण की, क्योंकि जो ये एपिसोड है वो आपकी राशि के अनुसार है और एक राशि के करोड़ों लोग हैं, तो हर व्यक्ति पर ये सटीक बैठ पाए ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और शनि की साढ़े साथी में व्यक्तियों को बहुत तबाही देखने को मिलती है और उसमें उबरने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपको एक रास्ता देखना चाहिए, रास्ता चुनना चाहिए, और वो सब आपकी कुंडली के अनुसार संभव हो सकता है। आपकी कुंडली विश्लेषण से संभव हो सकता है कि शनि के उपाय कौन से करें या कौन से ग्रह को आपको मजबूत बनाना चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, क्या दान करने चाहिए, ये सब कुछ आपकी कुंडली विश्लेषण से हो सकता है। और आपको जब भी अपनी कुंडली विश्लेषण करने की जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर में बैठे हुए, अपने घर की 4 दीवारी में बैठे हुए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। और जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो उपाय संभव हो सकता है वो लिखित में आपको मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे ईमेल से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।